व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो भाइयों। मैं आपका दोस्त भरत वोरा। आज हम भाई लेकर आए हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वीडियो का वो है कि हम शेनिगन वीज़ा कैसे लिया जाए, भी हम लोग कैसे उसको अप्लाई करें। कई लोगों को डर लगता है कि भाई हम तो कुछ कमाते नहीं हैं यार, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यार, 2-3-4 लाख के आइडिया भरते हैं, किसी मल्टीनेशनल लेवल कंपनी में काम नहीं करते, तो हमको यार वैसे रिजेक्शन आ जाएगी, क्यों अपने पैसे भी ख़राब करने। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है कि भाई पंजाब, हरियाणा, गुजरात एजेंट इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा 5-5 लाख से लेकर 9-9 लाख रुपए तक की इन्होंने फ़ीस रखी हुई है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। और उस टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ीस, एक्चुअल फ़ीस है, वो है 7 या 8 हज़ार रुपये, और कुछ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग में लगते हैं उसके साथ। तो वो हम आज डिस्कस करते हैं कि भाई हम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या कंपनी में काम करते हैं तो कैसे वीज़ा ले सकते हैं, और वो भी खुद 10,000 रुपये में। ये नहीं कि दे दिए 10 लाख रुपए और बेवकूफ़ बन के आ गए। अब हम पहले बात करते हैं कि भाई एजेंटों का काम क्या होता है। एजेंटों का काम होता है मुर्गी फंसा के आपको बेवकूफ़ बनाना और आपको छील देना अच्छी तरह से, ठीक है, देसी भाषा में। अब क्या नाम है कि एजेंट क्या करते हैं जी। एजेंट के पास जाओगे, बोले हाँ जी बन जूगा जी, तुम बस अपना एक बैंक स्टेटमेंट दे दो हमको, और साथ में क्या नाम है ये कागज, पासपोर्ट दे दो, फ़ोटो दे दो, अप्लाई कर देंगे जी, वीज़ा लग के आएगा। 9 लाख रुपए फ़ीस है जी हमारी। नहीं लग के आएगा तो वीज़ा फ़ीस माइनस कर देना जी उसके अंदर से, बाकी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे आपके। पहले 2.5 लाख जमा करा दो, फिर 2 लाख जमा करा दो। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। इनका काम होता है 20 एक बंदों को लेना, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाते हो ना, कहते हैं जी 20-25 दिन का टाइम, 1 महीना लगा देते हैं। 1 महीने में ये लोग ऑल ओवर पंजाब, हरियाणा, गुजरात जितने भी एजेंट मिल के ये ऐड वगैरह चलाते हैं, ये सब एक ही होते हैं। फिर फ़ोन आया था, भाई मेरे पास 5 आ गए, मेरे पास 4 आ गए, मेरे पास 3 आ गए, इतने पैसे 2.5 लाख रुपए आ गए इनसे, या पहले एडवांस नहीं ले रहे हैं जी, वीज़ा फ़ीस दे दो सिर्फ। अब इन्होंने क्या करना है, VFS में कागज़ लगा दें नकली, बैंक स्टेटमेंट फ़ोटोशॉप होकर नकली हो जाती है, वो आपने भेजी 1,000 की, उसको बना देंगे 10 लाख रुपए, आगे 2 जीरो ऐड कर देंगे उसको वाइट करके। वो मुझे पता है कैसे करते हैं ये, ठीक है जी। कंपनी में आपको कभी भी ये दिखाएंगे नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको किसी भी एक झूठी कंपनी होती है, इनके पास पेपर पड़े होते, मेरे वैसे बंदे की कंपनी है, उसका झूठे पेपर ये निकलवा लेते हैं, पैसे पूसे लेके खिला खिलू के, उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर लगा के आपकी NOC वहाँ से बना देंगे, उसके अंदर से स्टैंप वगैरह सब बन जाती है। भाई आजकल कोई बड़ी काम नहीं है हिंदुस्तान में, ये बोला हो ना, इस तरीके से ये लोग आपका काम करते हैं। अब इन्होंने 20 बंदों को भेजना है, उसमें से एक का भी वीज़ा लग के आ गया तो भाई 5 एजेंटों को 2-2 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपये बन गए, ठीक है। ये तुक्का होता है, 20 में से एक केस निकल जाता है। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारी एम्बेसी में सेटिंग है, एम्बेसी में हमें जानते हैं लोग, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम्हें चाय वाला जानता नहीं बाहर, तुम एम्बेसी में लोग जानेंगे जहाँ तुमने आज तक कभी घुस के देखा नहीं। एम्बेसी ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, VFS इसलिए खोला गया है, आप लोगों का एम्बेसी से कोई मतलब ही नहीं है। एम्बेसी अलग है, VFS ग्लोबल अलग है, जहाँ अप्लाई होता है। वो एक अप्लाइंग एजेंसी है, वहाँ पे जाओगे अपने आपने कागज़ जमा कराने हैं, सिर्फ उन्होंने कागज़ आपके ऑर्डरली लगाने हैं और आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड करने हैं। एम्बेसी का फिर डिसीजन होता है कि वह कागज़ों के ऊपर इनको वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए। अपना डिसीजन लेते हैं, रिजेक्शन होती है तो नोट एक लेटर डाल देते हैं, अगर आपका अप्रूव होता है तो वीज़ा लगा के और चलो जी, फिर तो आपकी पार्टी हो गई, है ना। तो इस हिसाब से काम करते हैं। अब हम, ये हो गया एजेंटों की बातचीत, इसलिए इनके चक्करों में ना फंसो, इन्हें अपना हार्ड अर्निंग मत दो। 10-20 लाख रुपए इन्हें दोगे, यहीं पे काम खोल लो। वहाँ मुझे पता है 10 लाख दे के जाते हैं ना, वो वहाँ पे ओवर स्टे होके और असाइलम लेने के चक्कर में होता है। वहाँ गधे ऐसा हाल हो रखा है हमारे इंडियंस का, बेवकूफ़ बना के वहाँ पे कुत्ते की तरह काम करवा रहे हैं भाई। और कई सरदार तो मैंने ऐसे देखे हैं, आईफिल टावर के ऊपर ना 1-1, 2-2 डॉलर का यूरो के लिए वहाँ पे एक बियर वगैरह बेच रहे थे। तो मैंने उसे बोला, कहते भाई की करिए, पासपोर्ट तो असी पाड़ के सटता अपना, साढ़े को कागज कोई है नहीं, असी कितने जाइए। तो मैं पुलिस के पास जाओ, कहते नहीं जी वहाँ का फ़ाइन लगता है बड़ा मोटा, हम यहीं से थोड़ा बहुत कमा के अपने घर भेज देते हैं, 10-20-50 हज़ार रुपये, तो इतना तो वहाँ ही कमा लेते हैं 20 लाख रुपये लगा के, बेवकूफ़ हो। तो चलो जी, इनका टॉपिक हुआ ख़त्म। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई मैंने थोड़ा लिखा हुआ है, कोई चीज़ छूट ना चाहे आपकी, कि कैसे लिया जा सकता है। अब मैं तो हूँ भाई 28 साल का, अनमैरिड हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, 4 लाख की आइटल भरता हूँ और मेरा वीज़ा आया है। मैं पहले आपको वीज़ा दिखाता हूँ, आप बोलो ऐसी बोली जा रहा है बेवकूफ़ों की तरह, इसका वीज़ा आया भी है कि नहीं आया, है ना। मेरा वैसे, मैं पहले बताऊँ, 7 कंट्री ट्रैवल हूँ, तो मैंने तो वीलॉग करता नहीं था। वीलॉग मैंने ये यूरोप का वीज़ा जब लिया था, जब भी किया था, 2018 में गया था मैं। तो ये है भाई मेरा वीज़ा, देखो, ठीक है। तो अब मैंने वीज़ा लिया, कैसे बताते हैं भाई, आप कैसे आप ले सकते हो, वो डिस्कस करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, क्यों टाइम ख़राब करना, फटाफट करते हैं भाई। हमने अप्लाई करने से पहले क्या देखना है जी,
हमारे पास अपनी, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड, देखो जो नौकरी करता है उसको तो कंपनी में काम कर रहा हो तो कंपनी के पेपर मिल जाएंगे। आप क्या शो करोगे कि आप वापस आना चाहते हो, इसमें आपने दिखाना है कि हमारी अपनी कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, उसके रजिस्टर हमने करा रखी है, उसके पेपर मिलते हैं जिसके अंदर कि आपने शो ये करना है कि भाई मेरी कंपनी अगर आपकी है ऑलरेडी बहुत बढ़िया, फिर तो आपको पता है। जिनकी नहीं है उनके लिए है कि अगर नहीं है तो आज खुलवा लो। 10-12 हज़ार रुपये लेता है जी, क्या नाम है, CA खोलने के 10-12 फीस है। उसके अंदर एक कंपनी आपकी खुल जाएगी, करंट अकाउंट आपका कंपनी के नाम से खुल जाएगा, ठीक है जी। और अब आपने क्या करना है जी, ये अपना जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपने अपनी कंपनी के अंदर 2.5 लाख रुपये 1 साल का टाइम ले ला। आप 2.5 लाख 3 लाख 10-20 हज़ार डाल दिए, 10-20 हज़ार कैश निकाल लिए, कुछ वैसे कर लिया करके ट्रांजैक्शन दिखानी है, ठीक है, 1 साल तक। और उसके बाद आपने अपने अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि आप एक डायरेक्टर हुए कंपनी के, अपने सेविंग अकाउंट में हर महीने 10-20 या 50 हज़ार डालना। मैं 50 हज़ार डालता था, 50 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है जी। वो 50 हज़ार ट्रांसफ़र हो गए आपके अकाउंट में। वो हर महीने आपका एक रिकॉर्ड बनता जाएगा कि भाई मुझे इस कंपनी से 50 हज़ार आते हैं, वो सैलरी जैसे उसके आते हैं वैसे आपके 50 हज़ार आएंगे। तो ये आपका एक अच्छा प्रूफ होगा कि भाई मेरे पास इनकम है हर महीने आने वाली। फिर आपके आगे जी, अब कंपनी अप्लाई करते वक्त आपको कुछ अपनी कंपनी के पेपर लगाने होंगे, जिसमें आता है आपका MOA, AOA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब आपकी कंपनी बनी, इनकॉर्पोरेट कब हुई, ठीक है। उसके बाद आपकी कंपनी का पैन कार्ड हो गया और कंपनी की ITR हो गई। वो आपकी 1 साल की लग सकेगी, आप अगर अगले साल करते हैं। और अगर आपने अभी तक कंपनी नहीं बनाई है तो जिन्होंने बना ली है वो अपनी 2 साल की लगा सकते हैं। 2 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर 1 साल की भी लगाओ। मैंने 1 साल की लगाई थी और मेरा वीज़ा आया है। अब हमारा आ गया जी अपना कि इसमें हमें 2.5 लाख का तो बैलेंस रखना है कंपनी में, ठीक है। एक अपनी सैलरी हर महीने दिखानी है, ये हमारा क्लियर हो गया इसमें। इसके बाद हमारा पैन कार्ड का भी क्लियर हो गया जी। कंपनी का पैन कार्ड अलग होता है, ये नहीं अपना पैन कार्ड लगा दो, वो सब आपको CA देगा, आपने कुछ नहीं करना है इसके अंदर। उसके कंपनी बनेगी ना, अपने आप सारे पेपर आ जाएंगे आपके पास। अब आपने अपना सेल्फ का दिखाना है जी। सेल्फ में हो गया आपका अपनी ITR हो गई जी कंपनी की, भाई नीचे पेपर रखा, पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ में आपकी अपनी ITR हो गई 2 साल की, कंपनी की 2 साल की होती है, नहीं 1 साल की भी लगा दो, आपकी अपनी 2 साल की ज़रूरी है। उसमें मैंने भाई 4 लाख की दिखाई थी, हमारे यहाँ 2.5 लाख होती है। जब हमने अप्लाई किया था उस टाइम पे 2.5 लाख थी मिनिमम, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, पर आपने टैक्स दिखाना है। टैक्स दिखाओगे तो पता चलेगा कि आप इतना कमाते हो कि अपनी कंट्री को भी सपोर्ट करते हो, आप बिल्कुल नील में नहीं चल रहे हो, आप ऊपर कमा रहे हो, ठीक है जी। मैं 5 साल से वहाँ पे अपना टैक्स भरता था, हर साल 4 लाख, पहले 352 थी, फिर 358 करी, फिर ऐसे ऐसे करके 4 कुछ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपना बैलेंस दिखाया था जी 6 लाख रुपये। आपने मिनिमम 5 लाख अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस दिखाना है अगर आपको वीज़ा अप्रूव करवाना है तो, क्योंकि वहाँ जाओगे 1.5-2 लाख खर्चा होगा, 2-3 लाख 4 लाख आपके अकाउंट में और होने चाहिए, ताकि उनको ये हो कि हाँ भाई बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी, जिसमें आपकी एक तो 50 हज़ार की एंट्री की, और एंट्रियाँ करना अपने बिजली के बिल उससे भर देना, किसी को 10-20 हज़ार ट्रांसफ़र कर दिए, दोबारा मंगवा लीजिए, जैसे आप अपनी ITR कंपनी वाली को चलाने के लिए करोगे वैसे ही। ये आपका 1 साल का प्रोसेस है। जिनकी कंपनी नहीं बनी है उनके लिए 1 साल का प्रोसेस है भाई। जिनकी कंपनी बनी है वो तो महाराजे हैं, उन्हें पता है सारा कुछ, पर वो डरते हैं कि कैसे होगा। तो ये वीडियो देखना भाई, आपको पता चलेगा कैसे होगा। ये हो गया कंपनी और आपका अपना, ठीक है जी। अब आपने शेनिगन वीज़ा जो 1 साल का टाइम है ना, उसमें 3 महीने गैप में 2 दिन कंट्री घुमाओ, आपका ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, आपको वो एक तरह से फ़ायदा देगी। जैसे कि श्रीलंका हमारे बगल में भाई 9,000 रुपये का आने जाने की टिकट है, जाओ श्रीलंका घूमे आओ, 15-1 हज़ार रुपये लगेंगे। थाईलैंड बगल में है, ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। श्रीलंका का भी बहुत आसान से 1500 का वीज़ा, और ऑनलाइन अप्लाई करो, अपने सिर्फ पासपोर्ट की डिटेल डालनी है, आपका वीज़ा आएगा। कोई मैंने ITR नहीं लगाई थी, उसमें कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ पासपोर्ट की डिटेल भरी थी मैंने अपनी, और मेरा वीज़ा आया भाई। और थाईलैंड चले जाओ, ऑन अराइवल वीज़ा है, कोई पेपर नहीं देना, वहाँ जाओ 4,000 रुपये जमा कराओ। वैसे भी अभी 31 अक्टूबर तक फ्री है, 2019 तक जाओगे, कोई पैसा नहीं लगना वीज़ा का। बाद में जाओगे 4,000 रुपये लेते हैं, ये आपकी होगी जी। इसी तरीके से मलेशिया का वीज़ा ले लेना, एजेंट 2500 में दिलवा देगा, मैं बता दूँगा कैसे मिलेगा। सिंगापुर का मिल जाएगा, वैसे तो मलेशिया हो जाओ, बाली हो जाओ, इंडोनेशिया, बाली, इंडोनेशिया ऑन अराइवल वीज़ा है। थाईलैंड जाओ, बाली बगल में पड़ता है बिल्कुल साथ में, 3-4 हज़ार रुपये की टिकट आ जाएगी। वहाँ से बाली हो जाओ, बाली से दिल्ली की टिकट वापसी करा लो। ये कहने का मतलब है 3-4 कंट्री घुमाओगे ना, सिर्फ छोटी छोटी साथ वाली, तो आपका एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, आपको वीज़ा मिलने में बहुत आसानी रह जाएगी, एक आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है भाई। इसके बाद अब अपना है कि जो आपने करानी है होटल बुकिंग, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ज़्यादा निकल रहा
आपने होटल बुकिंग करानी है, 10 दिन का टूर बनाया है, तो 2 दिन कंट्री उसमें आपको दिखानी पड़ेंगी। शेनिगन छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, 26-28 कंट्रियों का है। तो 2-3 कंट्री, स्विट्ज़रलैंड हो गया आपका, जर्मनी हो गया आपका, इटली हो गया, इन 3 कंट्री का दिखाना। तीनों दिन का अपने होटल बुकिंग दिखानी है। booking.com पे जाओ, फ्री में रिज़र्व होती है, कोई आपको पहले पैसे नहीं देने, और कन्फर्मेशन भी आएगी फ्री, 1 रुपया नहीं देना। फिर आपका आ गया जी डमी फ़्लाइट। आप वो वाली फ़्लाइट मत लेना जिसे पैसे लेते हैं, ये एजेंट्स जो मैं बता दूंगा, डमी फ़्लाइट ऑनलाइन बुक हो जाती हैं, 800 रुपये लगते हैं एक बंदे के। डमी फ़्लाइट होएगी, फ़्लाइट पूरी डिटेल आ जाएगी, वो एक डमी होती है बस दिखाने के लिए, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद आपका आ जाता है जी इंश्योरेंस। ये ICICI वगैरह की ऑनलाइन आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी, 10-12 दिन की इंश्योरेंस। जितने दिन आप ट्रैवल करोगे आप इंश्योर्ड हो, आपको ये दिखाना, उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेनी होगी। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सारा कुछ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनी वालों के लिए अभी ये नहीं है। तो उसके साथ आपने इंश्योरेंस लगानी है 13-14 दिन की, 12 दिन के जितने का आपने ट्रैवल करना है। डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ अराइवल इन दिल्ली, इस पूरे पीरियड के अंदर आप इंश्योर्ड होने चाहिए। 800 रुपये की इंश्योरेंस है, कोई बहुत महंगी नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगी। कवर लेटर आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। कवर लेटर होता है जी, आप अपना कवर लेटर बना दो कि आप क्या करोगे जी। मैंने 20 तारीख को निकलना है जी, मैंने 21 तारीख को पेरिस रुकना है, 21 से 23 के बाद 23 से 26 हमने जी बर्लिन रुकना है, 26 से हमने 29 तक जी अपना इटली रुकना है, इटली से हमारी वापसी की है। ये एक कवर लेटर हो जाता है। इस बीच मैंने टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा हूँ, मैं टूरिज़्म करूँगा, मैंने 15 दिन का स्टे है मेरा यहाँ पे, बस ये एक छोटा सा कवर लेटर लगाना है। एक NOC लगा देनी है कि डायरेक्टर की, कंपनी के लेटर हेड पे, कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ पे डायरेक्टर है और ये 14 दिन के लिए या 13 दिन के लिए अपना घूमने जाना चाहता है, जिससे हमारी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी तरफ से वीज़ा दे दिया जाए। बस ये है जी। ये 2 लेटर लगाने के आपसे 10-10 लाख रुपये ले लेते हैं, बाकी तो पेपर आपके ही होते हैं। और जो फेक काम कर रहे हैं उनका तो फिर तुक्का ही है जी, चल गया नहीं चला कोई बात नहीं। ये हो गया जी, हमारा कवर लेटर आ गया, NOC आ गई, इंश्योरेंस हो गई, होटल बुकिंग हो गई, डमी फ़्लाइट हो गई। एक आधार कार्ड की अभी कॉपी लगेगी कि आपका जैसे वहाँ पे होता है ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, उसमें आपकी आधार कार्ड लग जाएगी। आप इंडियन रेजिडेंट हो तो पासपोर्ट भी चलता है, आधार कार्ड लगाओगे प्लस पॉइंट्स है। इसके बाद आप क्या कहते हैं असेस, कि भाई असेट्स में आता है कि भाई प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, FD हो गई बैंक की। ये आपको श्योर करती है कि आप वापस आओगे, आपके कंट्रीज़ के साथ टाइज़ हैं, ये आप उनको श्योरिटी देते हो। जैसे आपके पास लैंड है आपके नाम पे, उन्हें पता है अपनी ज़मीन के लिए वापस आएगा। मैरिड कपल का बहुत आसान होता है, जिनके बच्चे हैं तो उनका भी बहुत आसान होता है, भाई हम अपना बच्चा छोड़ के जा रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, बुजुर्गों को, हमारे नाम पे इतनी लैंड है, हम वापस आएंगे, उन्हें श्योरिटी आती है। हमारे केस में सिंगल में होता ही यही है, हम माँ बाप बोलते हैं छोड़ के जा रहे हो, मानते नहीं है, वो कहते हैं 2.5 साल का लड़का मजा कर नौकरी करेगा, माँ बाप को छोड़ देगा, पीछे क्या फ़र्क पड़ रहा है। प्रॉपर्टी दिखाओ भाई, अपनी नाम पे करवा लो। मैंने एक GPA करवाई थी 1 साल पहले ही, जैसे मैंने कंपनी में GPA करवाई 2,500 रुपये की, रजिस्ट्री नहीं करवाई, 2,000 रुपये में GPA हो जाती है, एक प्रूफ हो जाता है आपके नाम पे प्रॉपर्टी है। 2,000 रुपये लगा कर नाम पे करवा लो, अपने पिताजी को बोलो या अपनी माता को बोलो आपके नाम पे कर देंगी, एक आधा टुकड़ा ही करवा लो, बहुत है इतना ही, ठीक है भाई। तो क्रेडिट ठीक है भाई के चक्कर मत आइए अभी। तो एक अपना क्रेडिट कार्ड बनवाओ, क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी आइटर भरते हो ना तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा आराम से। क्रेडिट कार्ड आप बनवाओ, मेरा भी बना हुआ है, 4 लाख रुपये बना हुआ है, 30,000 की लिमिट थी, लेकिन बहुत तगड़ा प्रूफ है। मैंने उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट लगा दी, अपने बिल सब उससे भरता था, तो वो दिख गया कि हाँ भाई यूज़ करता है, टाइमली पे कर देता है, एक अच्छा इसका सिविल स्कोर भी होगा यहाँ पे। ये हो गई हमारे सेट्स, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री और आपके सेट्स बोलते हैं सेट्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी के पेपर आ गए, मैंने सब प्रॉपर्टी पेपर लगाए तो क्रेडिट कार्ड की अपनी स्टेटमेंट लगाई है। ये हो गया अपना मेन जी शेंगन वीज़ा के लिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, मेन आपका यही होगा। फ़ोटो आपकी वहीं हो जाएगी। VFS ग्लोबल एक ऐसी एजेंसी है, आपके डॉक्यूमेंट भेजते मैंने पहले आपको बताया, तो वहाँ आपके सारे पेपर जमा होंगे, ऑर्डरली आपने जमा करके वहाँ जमा करा देने हैं। आपका एक पासपोर्ट और चाहिए होगा, 6 महीने की वैलिडिटी, 4 ब्लैंक पेजेस चाहिए होंगे उसके अंदर। ट्रैवल हिस्ट्री छोड़ी कर लेना भाई, मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा। ऐसे कोरा मत जाना, शायद ना भी रिजेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये होगा जी कंपनी वालों के लिए अपना है। अब हो गया जी सॉरी ये हो गया जी अपना अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। ये हो गया जी अपना अब सेल्फ एम्प्लॉयड के बंदों के लिए, ठीक है जी। अब रहेगा जी अपना जो कंपनी में काम करते हैं उनका क्या है भाई, सारा क्राइटेरिया सेम है। सिर्फ जहाँ पे कंपनी के लेटर अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड के बंदा लगाएगा, आपने सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप लगानी है, ठीक है जी, कुछ नहीं लगाना आपको। इसके अलावा सैलरी स्लिप लगेगी ऑन लेटर हेड और आपका साथ में एक NOC लगेगी। इसके अलावा आपको वहाँ कंपनी के पेपर देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके लेटर हेड से वो कंपनी का अपने आप जजमेंट कर लें कौन सी और कौन सी नहीं है।
सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारे चीज़ें आपकी सेम हैं। आपने इसके अलावा अलग से कुछ नहीं देना। शेनिगन वीज़ा अप्लाई करो भाई, 10,000 रुपये में आता है। ये मत सोचना आप कि मैंने 9 लाख 10 लाख देने हैं। कोई डाउट हो भाई ज़रूर एक बारी कमेंट करना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ इनको 10-10 लाख मत दो, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है भाई। ट्रैवल एजेंटों का काम है लूटना आपको, फुद्दू बनाना आपका जी, सीधी सी बात है। इनको पैसा ना दें। आपको वीज़ा चाहिए, आप अगर प्रिपेयर नहीं हैं और थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, पर टाइम लगेगा 1 साल, इतना है। 1 साल सब्र रखो, ओरिजिनली जाओगे और वीज़ा भी लग के आएगा, और थोड़ा घूम फिर भी आओगे बाहर। थाईलैंड घुमाना, ठीक है, और श्रीलंका घुमाना, बाली घुमाना, बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो 3-4 कंट्री घुमाना, वो भी हो जाएगा। 10 लाख दोगे, सारा काम आपका 1 लाख रुपए में हो जाएगा। और बोलो तो ये ठीक है कि वो ठीक है, एक जनवन जाओगे, कंपनी बन जाएगी, आगे कोई और वीज़ा लेना हो सीधा अप्लाई करोगे, वो भी 10 लाख बचेंगे जो आगे एजेंट को देने थे। ठीक है भाई। वर्क परमिट का भाई मैंने आज तक कोई अप्लाई नहीं किया, इसलिए मुझे कमेंट मत करना, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही पता चलेगा आपका भाई तुरंत वीडियो आपके लिए अपलोड करेगा। और प्यार दो, सत्कार दो भाई, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। कितने कम सब्सक्राइब हो रखे हैं यार। चलो जैसे जैसे भाई अच्छा लगे वैसा करना है, लाइक वगैरह भी कर देना। कंपनी का आपका शेनिगन का क्लियर हुआ। अब आपको हम दिखाएंगे इसके वीलॉग इसके बाद, क्योंकि मैंने इधर वीलॉग करी थी जब मैं गया था, पर यार कितना टाइम लगता है एडिटिंग में, मैं अपने काम में बिज़ी होता हूँ तो थोड़ा वीडियो लेट आते हैं, उसके लिए थोड़ा सॉरी है। तो चलो जय राम जी।